हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उपाध्याय सर में। आज हम सीखेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमारा उपरोक्त वीडियो में हो चुका है, उसमें आप सभी का प्यार देने के लिए धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये चीज़ मुझे दिखाना होता है कि नहीं होता है। जहाँ क्यू ये बुक में नहीं लिखा हुआ था तो क्यों मैंने अलग से लिख दिया है। जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है ना, क्यू कह रखा है कि क्यू कोई पूर्णांक है, उसमें मुझे दिखाना कि 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पे आप भाषा चाहें तो लिख लें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से। ठीक है ना। तो प्रमेय क्या, मैं डायरेक्टली ये चीज़ लिख रहा हूँ। प्रमेय उन्होंने कहा था कि ए बराबर क्या होता है कि BQ+R, ए बराबर BQ+R। ठीक है ना। इसमें देखेंगे क्या होता है कि जहाँ कंडीशन दे रखा है कि जहाँ क्या होना चाहिए कि 0 का जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू R लेस देन B। मतलब यहाँ पे जो R वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, या तो 0 के बराबर रहे या तो फिर 0 से छोटा रहे। R का मान क्या रहे, 0 के या तो बराबर रहे या तो फिर 0 से छोटा रहे, या R का मान जो B यहाँ पे लिखा है B से छोटा रहे। R का यही मान है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कहा है 6q+1 6q+3 6q+5। तो यहाँ पे जो 6q का कॉफिशिएंट क्या है, q का गुणांक क्या है, 6 है। तो यहाँ पे q का गुणांक क्या है, यहाँ पे q का गुणांक हम देखेंगे, यहाँ पे q का गुणांक b। तो b इज इक्वल टू क्या हुआ भाई, जहाँ b बराबर आपका क्या हो जाएगा, b बराबर 6। ठीक है ना। देखेंगे q का यहाँ पे गुणांक b है और q का क्वेश्चन में गुणांक क्या है, 6 है। तो b इज इक्वल क्या हुआ, 6 हुआ। तो हम जानते हैं यहाँ पर फार्मूले से कि a इज इक्वल टू क्या है, BQ+R। तो हम इसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b की जगह पे क्या लिख सकते हैं भैया, 6 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम 6 राइट कर देंगे। q लिखा है, q लिख दें प्लस r। ठीक है ना। अब डिपेंड करता है r का मान क्या होना चाहिए, r का जो वैल्यू है b से छोटा रहेगा। क्लियर है ना। r का जो मान है b से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉमा लगा करके कि r का वैल्यू क्या होता है भाई, 0 से बड़ा होता है। 0 से क्या बड़ा होता है, या तो फिर 0 के बराबर होता है। और r का हम जानते हैं कि यहाँ पे b है और b का वैल्यू कितना है, 6। तो r का मान क्या होगा, 6 से छोटा होगा। क्लियर है ना। तो चलो आगे देख रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे r का मान, इसका मतलब चूँकि r का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, क्या रख सकते हैं भाई कि r इज इक्वल टू, r का मान क्या रख सकते हैं, 6 से कम होना चाहिए। 6 से कम यानी कि क्या क्या हो सकता है, r का संभावित मान क्या हो सकता है, r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है ना। 6 से कम ही होना चाहिए, उसके बराबर भी नहीं, यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो ये वैल्यू दे रखा ना, इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 1 मान ले रहे हैं। क्या मान ले भाई, समीकरण, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, 1 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे, r का सभी जो संभावित मान हैं इसमें समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम क्या करें, r बराबर 0 पर, ठीक है ना, जहाँ पे r है वहाँ पे मुझे क्या रखना रहेगा, 0 रखना रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि a इज इक्वल टू हमारा क्या इक्वेशन प्राप्त होगा कि 6q, r की जगह पे क्या रखना भैया, 0 रखना, तो 0 रख देंगे। ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा मुझे, 6q। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, r का मान मैं क्या रख सकता हूँ, r का मान मैं 1 भी रख सकता हूँ। तो r इज इक्वल टू, अगर मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है ना, r का वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो a इज इक्वल टू मुझे क्या चीज़ प्राप्त हो जाएगा भाई कि 6q। r की जगह पे क्या रख सकते हैं, r की जगह पे 1 का है तो 1 रख सकते हैं, प्लस और भी कुछ रख सकते हैं भाई, देखेंगे
आर का वैल्यू जो है हम यहाँ पर कितना 1 हो गया। अब की बार आर का मान क्या ले रहे हैं, आर का मान यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, आर बराबर 2। तो यहाँ पे देखेंगे कि a इज इक्वल टू ए का मान क्या है, ए इसी समीकरण में रखना है यहाँ पे, इस समीकरण 1 में। तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा कि 6q प्लस आर यहाँ पर है तो आर की जगह पे क्या रखेंगे, आर की जगह पर हम यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है ना। सभी ये संभावित मान जो हैं समीकरण उसी में मुझे पुट करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी मान जितने भी मान हैं देखेंगे, यहाँ पे कर ले रहे हैं। अब 2 तक तो मेरा हो गया। अब r का वैल्यू मुझे 3 रखना है, ठीक है ना। r इज इक्वल टू क्या रखना है, r इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल क्या होगा, a मेरा समीकरण है कि 6q, a का मान क्या है 6q प्लस r की जगह पर क्या करेंगे 3 रखेंगे। ये भी एक मान प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ये यहाँ से ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। आप ऊपर नीचे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब r का वैल्यू क्या रखेंगे, r इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 भी तो यहाँ पे दे रखा है, r का मान 4 रखेंगे। ये सभी मान समीकरण 1 में ही पुट करना हो। समीकरण 1 क्या है कि a इज इक्वल टू 6q, और जहाँ पे r है वहाँ पे क्या कर देना 4 रखना है, ठीक है ना। अब r का मान यहाँ पे क्या करेंगे, अब की बार 5 लेंगे, ठीक है ना। r का वैल्यू क्या करेंगे, अब की बार यहाँ पे हम 5 ले रहे हैं। 5 तक मुझे पुट करना भाई, यहाँ पे 5 वैल्यू है, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q था ना, 6q प्लस r था, तो r का मान 5 रखना यहाँ पे 5, ठीक है ना। तो ये है मान हमारा प्राप्त हुआ। हम देखेंगे यहाँ पे कि इसे थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं, सभी मान यहाँ पे चेक करेंगे कि कितना कितना मान हमारा प्राप्त हुआ, ठीक है ना, जहाँ से हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a का वैल्यू यहाँ पे 6q आया है, और a का वैल्यू यहाँ पे 6q प्लस 1 आया है, a का वैल्यू यहाँ पे 6q प्लस 2, ये सब a का वैल्यू प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि मुझे करना क्या था, क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा कहा था कि दर्शाइए कि जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होता है कि नहीं होता, जहाँ की कोई पूर्णांक आता। तो चलो हम देखें कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का आया है कि नहीं आया भैया। इसमें मुझे क्या करना है, चेक करना। अगर आ रहा है तो हाँ लिख देना कि हाँ अतः इतने रूप का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 6q प्लस 1 कहा था ना, तो 6q प्लस 1 के रूप में यहाँ पे देख 6q प्लस 1, तो 1 आया इसमें कि नहीं आया, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। और 6q प्लस 3 कहा था, तो 6q प्लस 3 ये यहाँ पर है, और 6q प्लस 5 कहा था, तो 6q प्लस 5 यहाँ पे है। तो आप आंसर आपको लिख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर कि अतः आप अतः करके भाषा लिख सकते हो कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 के रूप इतने रूप का होता है जितना मान कहा था। अतः कोई भी भाषा ये चीज़ लिखना पड़ेगा आपका। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो क्वेश्चन में भाषा लिखा वही आपको यहाँ पे रिपीट कर देना, ठीक है ना। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये पेन यहाँ पे छोड़ दे रहा है तो राइटिंग पे मत जाइएगा। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, जो पूछा था होता है कि नहीं होता, तो क्वेश्चन में 6q प्लस 1 के रूप का आया ना यहाँ पर, तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 कहा था, तो 6q प्लस 3 के रूप का भी यहाँ पे आ गया है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है ना। 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का कहा था, तो ये भी यहाँ पर आया है। तो आप लिख सकते हो कि 6q प्लस 5 के रूप का होता है, आप ऐसे भाषा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो लिख दो के रूप का होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद
आया होगा प्लस समझ भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है, दोबारा समझाने की उसे पूर्णतः कोशिश किया जाएगा। ठीक है ना। वीडियो अगर आप यहाँ तक देखें तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।